गुड इवनिंग ट्रेडर्स। चलो तो हम अब देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल कल तो छुट्टी है लेकिन परसों कैसे मोमेंटम कर सकता है। वो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के बारे में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो आज हमने 1 आवर टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिए। 1 आवर के आज का ट्रेड आपने ट्रेड की वीडियो आपने देखी होगी कि किस तरह से हमने आज ट्रेड किया था। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने आज बुक कर लिया है बैंक निफ्टी में। विद कल इसके लिए हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। फिर देखते हैं हम कल बैंक निफ्टी किस साइड मूवमेंट कर सकते हो, परसों बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है और क्या चीज़ें बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग लगभग इस पॉइंट के पास हुई। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज की क्लोजिंग कर दी है। इस लेवल के आसपास देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस ही माना जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आज के बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। तो आज की क्लोजिंग यहाँ पर होने के बाद जब बैंक निफ्टी, आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ से बैंक निफ्टी की रैली स्टार्ट हुई थी। यहाँ से रैली स्टार्ट हो जाने के बाद फिर मार्केट नीचे डाउन साइड, इतना मार्केट डाउन साइड गया। तो हम प्राइस रेंज से जब कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट ने कितना डाउनफॉल आया, हमने इस लेवल से यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से सीधा यहाँ तक कैलकुलेट किया तो लगभग 4500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में एक वन साइड रैली आज आई थी। तो फिर कितना इसका हाफ, हम जब हाफ निकालेंगे, क्योंकि हम प्राइस एक्शन के बारे में ट्रेड करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं, बाकी कौन सी भी चीज़ें वगैरह इंडिकेटर ज़्यादा मैं फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं आपको भी वो सजेस्ट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर फीबो लगा के देखेंगे तो 50% का लेवल यहाँ तक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन कितना एकदम ब्राइटली होता है। जब हम इसको थोड़ा नीचे लेंगे ना इस लेवल तक, तो एक्यूरेट 50% ही आएगा मार्केट। एक्यूरेट 50% तक के लेवल से ही मार्केट ने ऊपर साइड का मोमेंटम कर दी। तो आप देख सकते हैं इस लेवल, ये देखो, ये मार्केट का 50%। क्योंकि मार्केट का एक साइकोलॉजी होती है ट्रेडर्स की, जब भी मार्केट एक वन वे रैली करता है तो कुछ पॉइंट हो जाने के बाद मार्केट एक डाउनफॉल करता है। वो शायद वो 2 दिन में हो, 3 दिन में हो। अभी मुझे ऐसा लगता है 1 वीक के अंदर ही मार्केट इस वाले हाई को भी ट्रेड करेगा, क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है। तो बजट के बाद हो सकता है या उससे पहले हो सकता है, क्योंकि मार्केट हम आप ये नोट कर लो कि 1 आवर टाइम फ्रेम है। आप जब भी एनालिसिस करना हो तो ज़्यादा टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर देखो, 30 मिनट, 50 मिनट, कम से कम 50 मिनट तो स्टार्टिंग में देखो, फिर बाद में 1 मिनट पे जाओ। मैं 1 मिनट ज़्यादा तो फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ 50 मिनट 1 आवर ही टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब भी मार्केट वन साइड मोमेंटम करता है, आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की रैली की और फिर बाद में यहाँ से करेक्शन आया और एक छोटा सा नहीं बोल सकते, बड़ा करेक्शन था। 50% तक का करेक्शन आता है। 50% की लेवल इस हिसाब से मान जाती है। फिबो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल मुझे लगती है 50% ही होगी, क्योंकि 50% लेवल मैं मानता हूँ। लोग क्या बोलते हो जो उससे कुछ मतलब नहीं, मेरा एनालिसिस की वजह से, और मैं जब जितना मैंने खुद ने सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस की वजह से मैं जो बोलता हूँ कि 50% के लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन लेता है और 50% की लेवल जब ब्रेक होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होती है। हमने ट्रेड भी आज 50% के लेवल से ही लिया था, क्योंकि जब भी 50% का लेवल मार्केट ब्रेक करने वाला था, मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लेने वाला था। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से कितना अच्छा शानदार मूवमेंट यहाँ पर आया, क्योंकि 50% के लेवल से ही मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। और अब हम 50 मिनट का चार्ट यहाँ पर एक बार मार्क कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा 50% लेवल यहाँ पर होगा। अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है तो 23% के लेवल के पास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। 23% के लेवल के पास, 23.60% के लेवल के पास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अभी हो सकता है यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी आए, रिजेक्शन आके हल्का सा एक रिजेक्शन आके फिर मार्केट ऊपर, रिजेक्शन आके फिर मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम करे। लेकिन अभी कल ओपन कहाँ पर होता है मार्केट, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जब कल इस यहाँ पर ओपन हुआ लगभग इस लेवल के पास, इसके इसके नीचे ओपन हुआ तो फिर वो एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ तक कर सकता है, और इसके ऊपर यहाँ पर इस लेवल के पास ओपन हुआ तो फिर एक ऊपर साइड का मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। अब हम देख सकते हैं फिर अगला रेजिस्टेंस इसके लिए हम 50 मिनट में देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए होगा। लेकिन ये मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैंने आपको ये सब ड्रॉ कर दी थी, आप भी ड्रॉइंग देख सकते हैं। अभी 50 मिनट चार्ट हम लगा लेंगे, 50 मिनट की चार्ट से हम देखेंगे कल हम बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं।
अभी मार्केट की क्लोजिंग भी लगभग इसी लेवल के पास हुई है। जब अब मैं सब पूरी की पूरी ट्रायंगल रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। देख सकते हो तो मार्केट ने लगभग इस लेवल के पास रेजिस्टेंस के पास आकर ही क्लोजिंग दी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट बार यहाँ पर टेस्ट कर दिया मार्केट ने, इस सेकेंड टाइम हो गया, ये थर्ड टाइम। आज भी इसको ब्रेक किया, लेकिन मार्केट वो क्लोजिंग के टाइम पर ब्रेक किया, इसलिए वो यहाँ पर कोई वैल्यू अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं होता तो 1 2 3 टाइम टेस्ट हो चुका है। फिर अब जब परसों जब मार्केट ओपन होगा तो शायद इसके ऊपर इस लाइन के पास, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगी, इसके ऊपर जब मार्केट ओपन होगा तो काफी अच्छा इस लेवल तक के पास ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए होगा, यहाँ तक का एक मोमेंट मार्केट कर सकता है, और फिर ये जो रेंज है इसमें मार्केट परसों मूवमेंट कर सकता है। और जब इसके नीचे हो तो फिर एक डाउनफॉल हो सकता है, और अब उसका सपोर्ट हमारे यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट तक कर सकता है। जब ये भी ब्रेक करेगा तो फिर से एक डाउनफॉल मार्केट के लिए दिखाई देगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्केट इस लेवल के पास ही कुछ ओपन होगा और ऊपर साइड की मूवमेंट कर सकता है मार्केट। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो आपको समझ में आई हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही ट्रेडर्स।